मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी कुछ आदतों की वजह से मैं तुम्हारे घर आना बंद कर रहा हूं। जिस घर में ये आदत होती है, वहां श्री कृष्ण खुद आना बंद कर देते हैं। कभी आपने सोचा है, कुछ घर होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रहती है। छत है, दीवारें हैं, खाना है, लोग हैं, लेकिन शांति नहीं है। सुबह उठते ही मन भारी रहता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर तकरार, और रात को सोते समय एक अजीब सी थकान, जैसे पूरा दिन जिया ही नहीं, बस काटा है। ऐसे घरों में अक्सर लोग पूछते हैं, हम पूजा भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, नाम भी लेते हैं, फिर भी जीवन में रस क्यों नहीं है? कारण बहुत गहरा है। और कारण ये नहीं है कि भगवान नाराज हैं। कारण ये है कि एक ऐसी आदत धीरे धीरे उस घर में बस जाती है, जिसके रहते श्री कृष्ण का स्वभाव वहां ठहर नहीं पाता। श्री कृष्ण शोर में नहीं, स्वभाव में रहते हैं। जिस घर में एक आदत लगातार पनपती है, वहां भक्ति भी बोझ बन जाती है। और वो आदत है हर समय दोष देखना। दोष परिस्थितियों में, दोष लोगों में, दोष भाग्य में, दोष समय में। ऐसा घर जहां सुबह की शुरुआत शिकायत से होती है और रात का अंत भी शिकायत पर होता है। ये ठीक नहीं करता। वो कभी नहीं समझता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमें ही सहना पड़ता है। धीरे धीरे ये भाषा घर की हवा में घुल जाती है। बच्चे भी वही बोलना सीखते हैं, बड़े भी उसी में जीने लगते हैं। श्री कृष्ण वहां नहीं रुकते जहां जीवन को बोझ समझा जाता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कभी जीवन को शिकायत की तरह नहीं जिया। उन्होंने जीवन को एक उत्तरदायित्व की तरह जिया, लेकिन बिना कड़वाहट के। आज का मनुष्य समस्या से नहीं टूटता, वो रोज रोज समस्या को याद करके टूटता है। घर में बैठा व्यक्ति ऑफिस की बात घर लाता है, घर की बात मन में दबाकर सोता है, और सुबह वही बोझ उठाकर फिर निकल जाता है। धीरे धीरे घर विश्राम स्थल नहीं, मानसिक युद्ध भूमि बन जाता है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी थे, लेकिन उनके भीतर युद्ध नहीं था। समस्या बाहर हो सकती है, लेकिन अगर वो मन में घर बना ले, तो वही आदत बन जाती है जो कृष्ण को दूर कर देती है। एक और आदत, जो बहुत साधारण लगती है, लेकिन भीतर से घर को खोखला कर देती है। घर में संवाद नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया। कोई कुछ कहता है, तुरंत जवाब आता है, बिना सुने, बिना समझे, बिना ठहरे। श्री कृष्ण पहले सुनते थे, फिर बोलते थे, और कई बार सिर्फ मुस्कुरा देते थे। आज हम मुस्कुराना भूल गए हैं। हम जीतना चाहते हैं, बातों में, तर्कों में, रिश्तों में। जिस घर में हर बात जीत हार बन जाए, वहां प्रेम हार जाता है, और जहां प्रेम हारता है, वहां कृष्ण स्वयं पीछे हट जाते हैं। कृष्ण नियंत्रण नहीं है, कृष्ण संतुलन है। जब घर में हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, तो कोई भी स्वयं नहीं बदलता। पति चाहता है पत्नी ऐसी हो, पत्नी चाहती है पति वैसा हो। माता पिता चाहते हैं बच्चे उनके अनुसार चलें, बच्चे चाहते हैं उन्हें समझा जाए। सब चाहते हैं, कोई ठहरना नहीं चाहता। श्री कृष्ण ठहराव में मिलते हैं। जिस घर में हर समय तुलना होती है, उस घर में शांति नहीं टिकती। उसके बेटे ने ये कर लिया, उनके घर में सब कितना अच्छा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तुलना धीरे धीरे कृतज्ञता को मार देती है, और जहां कृतज्ञता नहीं, वहां ईश्वर केवल नाम बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण का स्वभाव है, जो है उसी में पूर्णता देखना। ये नहीं कि सुधार न हो, लेकिन सुधार प्रेम से हो, हीनता से नहीं। एक और आदत है जो बहुत खतरनाक है, घर में भावनाओं का मजाक। कोई दुखी है तो कहा जाता है ज्यादा नाटक मत करो। कोई थका है तो कहा जाता है सब करते हैं, तुम ही कौन से अलग हो। ऐसे घर में धीरे धीरे लोग बोलना बंद कर देते हैं, और चुप्पी जब दर्द बन जाए, तो वो कृष्ण की चुप्पी नहीं होती। कृष्ण की चुप्पी करुणा से भरी होती है, हमारी चुप्पी दबाव से। श्री कृष्ण वहां नहीं रहते जहां मन की बात कहने में डर लगे। एक ऐसा घर जहां हर गलती याद रखी जाती है और हर अच्छाई भूल जाती है। आज का मनुष्य माफ नहीं करता, वो संग्रह करता है। पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुरानी चोटें, और जब मौका मिलता है तो सब एक साथ निकाल देता है। कृष्ण स्मृति नहीं, कृष्ण क्षमा है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, क्षमा का अर्थ आगे बढ़ना है। जिस घर में लोग आगे नहीं बढ़ते, बस पीछे की बातें दोहराते रहते हैं, वहां समय भी रुक जाता है।
और जहाँ समय रुके वहाँ जीवन सूखने लगता है। श्री कृष्ण जीवन के रस हैं। एक और आदत, हर बात में डर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो छोड़ गया तो, अगर ये हाथ से निकल गया तो। डर घर की दीवारों में समा जाता है और बच्चे उसी डर में बड़े होते हैं। श्री कृष्ण भरोसे का नाम है। भरोसा कि जीवन केवल छीनता नहीं, जीवन सिखाता भी है। जिस घर में हर समय भविष्य का भय हो, वहाँ वर्तमान मर जाता है, और जहाँ वर्तमान नहीं, वहाँ श्री कृष्ण नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या हमारे घर में हर दिन कुछ न कुछ अच्छा भी नोटिस किया जाता है, या हम सिर्फ कमी ढूंढने में ही माहिर हो गए हैं? श्री कृष्ण किसी विशेष घर में नहीं आते, वे उस मन में आते हैं जो जीवन से नाराज नहीं है, जो संघर्ष में भी कड़वा नहीं होता, जो दुख में भी दूसरों को दोष नहीं देता, जो ये समझता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन व्यर्थ भी नहीं है। जिस घर में ये समझ आ जाती है, वहां पूजा अपने आप सच्ची हो जाती है। ये भाग यहीं ठहरता है। आगे के भाग में हम देखेंगे कि कौन सी आदतें धीरे धीरे घर से श्री कृष्ण की उपस्थिति को पूरी तरह समाप्त कर देती हैं, और कैसे बिना किसी बड़े त्याग के उसी घर को फिर से शांति का स्थान बनाया जा सकता है।